आपके दिमाग को हिलाने आ गए हैं आपके लिए एकदम गर्मा गर्म मसालेदार कंटारा की सीक्रेट्स लेकर। देखो दोस्त, ये फिल्म सिर्फ एक्शन और ड्रामा नहीं है बॉस, ये तो हिडन डिटेल्स का खजाना है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे, अरे ये क्या मिस कर दिया यार। हम आपको बताने वाले हैं 5 सबसे तगड़े, धांसू और कॉमेडी स्टाइल के साथ सीक्रेट्स जो सिर्फ आपके होश ही नहीं बल्कि दिल, लिवर, किडनी, गुर्दा सब उड़ा देंगे और आपको जबरदस्त तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, अबे तूने अभी तक मूवी के नाम पर सिर्फ ट्रेलर ही देखा जीनियस। तो मेरे दोस्तों, यारों, प्यारों और दिलदारों, फनी एंटरटेनमेंट के साथ मूवी रिव्यू या अपडेट्स देखना पसंद है तो ब्रो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को कर लो ऑन, बिकॉज इस चैनल पर हम फनी एंटरटेनमेंट की थाली परोसते हैं मूवी के सभी डिशेस के साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा सीक्रेट नंबर 1 पंजुर्ली और गुलिगा की अटेंशन सीकिंग जोड़ी रहे। कंतारा की पूरी फिल्म में 2 दैवीय आत्माओं, पंजुर्ली जंगलों को बचाने वाला वराह और गुलिगा बुराई का नाश करने वाला का जिक्र होता है। लेकिन आपने नोटिस किया, फिल्म में शिव, ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर, इन दोनों का एक मजेदार कॉकटेल है। शिव एक तरफ तो पंजुर्ली की तरह एकदम बिंदास मस्त मौला जंगल में घूमता है, भैंसों की रेस कंबाला जीतता है और दारू पीकर मजे करता है। ये उसका पंजुर्ली वाला साइड है जो कहता है, चिल ब्रो, जिंदगी को एंजॉय करो। लेकिन जब किसी को जमीन के लिए धमकाना हो या गुंडों को कूटना हो तब उसमें गुस्सा, तेजी और आक्रामकता आ जाती है। यह है उसका गुलिगा अवतार। ऐसा लगता है जैसे पंजुर्ली ने गुलिगा से कहा हो, भाई थोड़ा चिल हो जा, पर जरूरत पड़े तो धुलाई भी कर देना। शिव का कैरेक्टर इन दोनों दैवीय शक्तियों के ब्रोमांस को दिखाता है, जहां एक मौज मस्ती करता है और दूसरा बाहुबली बन जाता है। सीक्रेट नंबर 2 मुरली, फॉरेस्ट ऑफिसर का समोसा का इंतजार वाला गुस्सा। किशोर ने फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर का किरदार निभाया है जो शिव और गांव वालों से पंगे लेता रहता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है। लेकिन यहाँ पर मुरली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसे लगता है कि गांव वाले कानून का मजाक उड़ा रहे हैं और वो बेचारा अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन सीन्स ऐसे आते हैं कि शिव उसे हर बार एक नया झटका दे देता है। क्या आपने ध्यान दिया? मुरली का गुस्सा सिर्फ जमीन पर नहीं है बल्कि उसके अधिकार पर है। वह शहर से आया है और उसे लगता है कि ये गांव वाले जंगली है। ये असल में सत्ता और सादगी के बीच का क्लासिक क्लैश है और जब भी मुरली शिव को पकड़ने जाता है तब शिव फिसल जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे मुरली मन ही मन कह रहा हो, अरे यार आज फिर मेरा लंच मिस हो गया, अगर इसे नहीं पकड़ा तो प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा। उसका हर गुस्सा एक अधूरी सरकारी फाइल या ना मिले हुए समोसा का इंतजार जैसा लगता है। और अब मेरे दोस्त, बारी है सीक्रेट नंबर 3 की, क्लाइमैक्स में गायब होने का वो सुपर स्टाइलिश तरीका। फिल्म का क्लाइमैक्स तो सबने देखा, जहां शिव दैवीय शक्ति से भरकर विलेन को खत्म कर देता है और फिर गायब। ये वाला सीन तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब शिव क्लाइमैक्स में पंजुर्ली बन के दौड़ता है तो उसकी एनर्जी देखकर ऐसा लगता है जैसे वो 10 दिन से सोया नहीं है और अब उसे बस अपनी माँ के हाथ का खाना खाना है और कोई उसे रोक नहीं सकता। शिव का क्लाइमैक्स में गायब होना महज एक फिल्मी ट्रिक नहीं है, यह दिखाता है कि उसका इंसानी रूप शिव उस दैवीय शक्ति पंजुर्ली में पूरी तरह से विलीन हो गया है। वो पूरी तरह इंसान है और न ही सिर्फ देवता, वो उस जंगल की अमर आत्मा बन गया है। विलेन देवेंद्र के साथ फाइट के बाद जब शिव जमीन के अंदर समा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे शिव ने कहा हो, बस आज का कोटा पूरा, अब मैं कुछ सदियों के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ, अगली बार कोई आएगा तो फिर दर्शन दूंगा। और इस तरह वो अपना सुपर स्टाइलिश एग्जिट लेता है। पीछे छूट जाती है सिर्फ उसकी कहानी। और ये रहा सीक्रेट नंबर 4, विलेन देवेंद्र सुत्तूरू का फर्नीचर से प्यार। फिल्म का विलेन जमींदार देवेंद्र सुत्तूरू, अच्युत कुमार, शुरू में कितना शरीफ, कितना सीधा साधा लगता है ना? जैसे गांव का सबसे अच्छा चाचा जी हो। जब वो शुरू में आता है तो एकदम सफेद कपड़ों में हाथ जोड़कर हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं। उसे देखकर लगता है, वाह क्या नेक आदमी है, ये तो पक्का हर साल बेस्ट अंकल अवार्ड जीतता होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, उसके घर के अंदर उसका पूरा घर
खासकर जमीन के कागजात वाला कमरा बहुत पुरानी लकड़ी की नक्काशी वाले एंटीक फर्नीचर से भरा हुआ है। और मजे की बात यह है कि वो हमेशा इन्हीं लकड़ी के फर्नीचर के बीच बैठा रहता है। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों है? ये सीक्रेट यह दिखाता है कि जमींदार को असल में जंगल से नहीं बल्कि जंगल की कीमती लकड़ी से प्यार है। वो गांव वालों को उपदेश देता है लेकिन खुद अपने लालच को अपने आसपास के फर्नीचर के रूप में सजाकर रखता है। यानी वो कहता है मैं तो नेचर लवर हूँ, पर असल में वो कहता है मुझे बस तुम्हारी बेशकीमती लकड़ी चाहिए। अब आते हैं अपने लास्ट सीक्रेट पर, सीक्रेट नंबर 5 पर। वराहा रूपम गाने में शिव का फ्यूजन डांस। फिल्म का आइकॉनिक गाना वराहा रूपम सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि शिव के कैरेक्टर की पूरी कहानी है। इस गाने में शिव का डांस, उसकी एनर्जी ऐसी है कि देखने वाले को लगे भाई इसने सुबह नाश्ते में क्या खाया था। वह नाचते हुए इतना उछल कूद करता है जैसे जमीन कह रही हो अरे भाई थोड़ा धीरे, मैं थक गई हूँ। वराहा रूपम का मतलब है भगवान विष्णु के वराहा अवतार का रूप। गाने के दौरान शिव के डांस स्टेप्स को देखिए, उसके कदम, उसके हाथ और उसके एक्सप्रेशंस सब भूताकोला के प्रदर्शन से मेल खाते हैं। लेकिन इसने एक और चीज है, कंबला रेस की एनर्जी। ये गाना असल में शिव की डबल पर्सनैलिटी का फ्यूजन डांस है। एक तरफ वह अपने खून में भूताकोला की परंपरा और दैवीय ऊर्जा रखता है और दूसरी तरफ वह रोजमर्रा की जिंदगी में कंबला, भैंसों की रेस का चैंपियन है। इस गाने में वो दोनों एनर्जी एक साथ निकलती है। ऐसा लगता है जैसे पांजुर्ली दैवीय शक्ति और शिव कंबाला चैंपियन ने कहा हो चलो आज मिक्स करके एक नया डांस स्टेप निकालते हैं। अब बताओ दोस्तों कैसा लगा ये एक्स्ट्रा मसाला। ये सीक्रेट्स सिर्फ हिडन डिटेल्स नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को और भी गहराई से समझने का मजा देती है। अगर मजा आया हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर दो। यारो प्यारो दिलदारो, बाय बाय।